नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और बाजार सुस्त है। आज मार्केट एट डेज लो। निफ्टी जहां इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है करीब करीब 62 अंकों की बढ़ोतरी के साथ, लेकिन डेज लो पर ही है फिलहाल। आईटी का सहारा आज मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में आज देखिए मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल 56,000 के करीब था, आज 55,409 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी 237 अंकों की गिरावट के साथ अपने निचले स्तरों पर। मिड कैप में भी आज फ्लैट कारोबार, सुस्ती वहां पे भी देखने को मिलेगी। ब्रेथ आज के सेशन में उतनी ठीक नजर नहीं आएगी क्योंकि आप देखिए मार्केट में उतनी हलचल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सरप्राइजिंगली आज आईटी का काफी ज्यादा सपोर्ट है। एचसीएल टेक के नतीजों के बाद टॉप गेनर्स में वो शामिल है, जैसा कि आपने हेडलाइंस में भी सुना। लेकिन सवाल यहां से ये कि अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सब पे बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। हमारे साथ मौजूद है मानस जायसवाल। मानस जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि ये जो आज आप मार्केट एट डेज लो देख रहे हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से रैली हमने पिछले कुछ सत्रों में देखी, लगातार 7वां सत्र जब निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि सुस्ती नजर आ रही है, तो ये एक नॉर्मल मुनाफा वसूली या फिर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन और कॉशियस रुख अपना रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, इसे केवल एक सेक्टर रोटेशन बोलेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन फार्मा, आईटी, एफएमसीजी वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो केवल एक छोटा सा आई थिंक एक जो सेक्टर रोटेशन हम नॉर्मली एक रैली में देखते हैं, तो वो वही चीज लग रही है क्योंकि जो ट्रेंड है वो तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। मेरा समझना अभी भी है कि 24,600 तक के टारगेट आप निफ्टी पे सेट करके चल सकते हैं। और आज जो मॉर्निंग में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको जब भी मिले तो आपको इसमें खरीदारी करके चलनी है 24,600 के टारगेट के लिए। हालांकि बैंक निफ्टी में जरूर एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। शायद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर थोड़ा सा डीप और हो सकती है क्योंकि दूसरे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ बैंक निफ्टी को एक मौका मिल रहा है थोड़ा आराम करने का। तो शायद यहाँ पर थोड़ा डीप करेक्शन हो सकता है। शायद आपको 54,900 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाए नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए भी लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट पॉजिटिव है फिलहाल। जो थोड़ी सी गिरावट आई है आज मार्केट में, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। निफ्टी में 24,600 के टारगेट दिख रहे हैं फिलहाल मानस जी को, तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है जिस तरीके से रैली देखने को मिली है। चलिए, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपके लिए इंडाइसिस पे। आप आगे बढ़ते हैं शो में, और वो नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इसके जरिए आप अपने सवाल पोर्टफोलियो रिलेटेड पूछ सकते हैं, सीएनबीसी आवाज पर आने का मौका भी पा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर कहां से हैं, उनसे बात की जाए। हमारे सबसे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। ये डीएलएफ के शेयर्स लिए थे मैंने 864 के रेट से 864। अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, होल्ड करे या बेच दे? ठीक है, नजरिया क्या है सर आपका? आप शॉर्ट टर्म यानी कि छोटी अवधि के लिए रखा है आपने, लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि? 1 साल से 3 साल तक। 1 साल से 3 साल लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका डीएलएफ पर। रियल्टी सेक्टर में देखिए शानदार तेजी हमें देखने को मिली थी कल के भी सत्र में। आज भी ये इंडेक्स आप देखें ऊपर ही है। और बात की जाए जिस तरीके से रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में, इनफैक्ट सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो रियल्टी पे अभी सारे ब्रोकरेजेस भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। रही बात डीएलएफ की, तो फिलहाल अभी आप लॉस में हैं। 180 प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं। 684 पर कारोबार कर रहे हैं। आपकी खरीद ही है 865 की। और आप बात करें डीएलएफ की, तो उसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है अभी तक। क्या करना चाहिए डीएलएफ में अभी? यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होगी? 1 से 3 साल का नजरिया है मानस जी इनका। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ने सपोर्ट तो बहुत सही जगह लिया है क्योंकि 950 से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है 600 रुपए के आसपास। डेली चार्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेगा। हालांकि पिछले 10 दिन में देखिए तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखती है, लेकिन मेरा समझना ये है कि शायद आपको यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। और जो रिवर्सल पॉइंट है वो 750 है। अगर 750 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वापस हमें 950 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। आई थिंक बने रहना चाहिए, चांस लेना चाहिए, बने रहिए स्टॉक में, और 590 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए।
590 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड कर सकते हैं डीएलएफ में, और 750 का एक इंपॉर्टेंट स्तर अगर वो ब्रीच करता है तो शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। 900 वाला जो उसका 52 वीक हाई था 929 का, वो तक हमें देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ इट्स अ होल्ड। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। अजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थाने से। अजय जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। नमस्ते मैडम जी सर। मेरे पास सारेगामा 1000 शेयर है, वो 25 के रेट से लिए हुए हैं। ठीक है। और मैडम दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ जी पूछिए। दूसरा मेरे पास कंसाई नेरोलक है 750 शेयर, वो 290 रुपए के रेट से लिए हुए हैं। ठीक है, तो सारेगामा पहले ये शुरुआत कर लेती हूँ आपके क्वेश्चन। 563 पे कारोबार कर रहा है, 425 की खरीद है, आपकी प्रॉफिट में है, आप 140 रुपए प्रति शेयर के करीब करीब, और आज भी हालांकि मामूली बढ़त है, इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। अब लगातार आप कोई भी देख लीजिए, 1 महीने का चार्ट देखें, 6 महीने का चार्ट देखें, पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है इसने अपने निवेशकों को, और पिछले साल भी इसने 32% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न, अभी तक तो सारेगामा लेंड करता आया है। मानस जी, आगे की क्या स्ट्रेटेजी, और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा? इट्स अ होल्ड और नॉट? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए क्योंकि डेली चार्ट पे इनवर्स सरेंशनल पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 660 680 की रेंज में आते हैं, जो कि पिछला हाई भी था। तो मेरा समझना है कि वो लेवल्स स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है, तो बने रहने की कोशिश करनी है। अच्छे प्राइस पे इन्होंने लिया है, लेकिन तभी भी एक सेफ साइड पे एक स्टॉप लॉस लगा लें 520 रुपए के नीचे। 520 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहे। कंसाइन नेरोलॉक की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक ने काफी समय के बाद अपनी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक ये रैली भी एक्सटेंड हो सकती है, कम से कम 295 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। दूसरा केस ये है कि अगर 295 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली एक्सटेंड होकर 330 रुपए तक भी जा सकती है। आई थिंक यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 240 रुपए के नीचे लगाने हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में कंसाइन नेरोलॉक और सारेगामा इट्स अ होल्ड, और दोनों ही स्टॉक्स को आप होल्ड करें। इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए गए हैं, 520 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और 295 के स्तर भी मार्क कीजिएगा। 520 का आपको सारेगामा में स्टॉप लॉस लगाना है, और आप इसकी बात करें कंसाइन नेरोलॉक की, तो स्टॉप लॉस 240 का आप मेंटेन कर सकते हैं, और आपका भाव वापस आता दिख सकता है नेरोलॉक में। चलिए अब देखते हैं कि कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयेंद्र सिंह जी सुरेंद्र नगर से। जयेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र नगर कहाँ है सर? गुजरात में है मैडम। अच्छा, गुजरात से बात कर रहे हैं जी सर, सवाल। हाँ गुजरात में मैडम। मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 400 शेयर है 4200 के प्राइस के, और HDFC लाइफ के 700 शेयर है 720 के प्राइस के। इस समय मैं 1 से 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ दोनों शेयर को, तो इस पे व्यू जानना था आपको। ठीक है, तो नजरिया तो आपका शॉर्ट टर्म का है। हीरो मोटोकॉर्प पहला सवाल पिक करती हूँ आपका। 4200 की खरीद, आपकी 3837 पे कारोबार कर रहे हैं, लॉस तो झेल रहे हैं आप, लगभग 361 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प कल इसमें डेंट पड़ा था, लेकिन परसों शानदार रैली थी मानस जी, 6 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या लग रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इनका लॉस क्या कवर हो पाएगा? हीरो मोटोकॉर्प में भी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? तो देखिए, लॉस कवर होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास। डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। 2 दिन पहले स्टॉक ने 52 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, उसके बाद से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आई थिंक ये कंसोलिडेशन भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट टारगेट 4075 और 4300, ये 2 टारगेट आपको सेट करके चलने हैं, और आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं जब तक स्टॉक 3660 के ऊपर ट्रेड करते रहे। तो आपको स्टॉप लॉस 3660 के नीचे लगे। जी मानस जी बताइए। एमसी की बात की इन्होंने, देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। 1 मंथ के लिए से बेहतर रहेगा कि यहाँ पे टाइम अपना थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 6-7 मंथ्स के लिए पोजीशन को होल्ड करिए, क्योंकि अगर 6-7 मंथ्स के लिए आप पोजीशन को होल्ड करेंगे तो शायद आपको 5600 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी एएमसी में बने रहने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 4050 के नीचे रहेंगे। एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही थी सर। इनकी 720 की खरीद है और 708 पर ये कारोबार कर रहा है, तो अभी ना प्रॉफिट ना मतलब प्रॉफिट में ही हल्के फुल्के, इस पे राय है इनकी, जानना चाहते हैं आपसे। तो देखिए, एचडीएफसी लाइफ में भी बने रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो मंथली चार्ट है उसको देख के लग रहा है कि 760 का जो रेजिस्टेंस है
शायद इस मूव में 760 को ब्रेक करके 820 की तरफ स्टॉक जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम रखे, बने रहे स्टॉक में और 650 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है फिलहाल आपको। एचडीएफसी लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प में ये रणनीति आप अपनी स्ट्रैटेजी लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स के साथ हम जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। शो में पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। पंकज जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर। मैम जय श्री राम। जी प्रणाम सर, आपका सवाल। मैम मानस जी को भी मेरी जय श्री राम। जय श्री मैम मेरे दो सवाल है मैम। मेरे एक तो एशियन पेंट ले रखी है 3050 ठीक के है। रेट पर 50 शेयर, और ले रखी है मैम वाटक वाबाग 1830 के रेट पे 100 शेयर। ठीक है, दोनों मैम प्लीज ये स्टॉक्स दोनों क्वारी हाँ, जरूर बताना मैम। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे सर, उसी लिए हम। लेकिन ये बताइए लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोनों स्टॉक्स में, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। एशियन पेंट्स 3050 की खरीद 2441 का लेवल पे ये है फिलहाल, और आपकी खरीद हायर साइड की है। 3394 से करेक्ट होकर ये 2400 के स्तर को छू चुका है। अब लॉस में है, अब काफी ज्यादा 608 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं आप एशियन पेंट्स में। मानस जी, एशियन पेंट्स ने सीरियसली अपने इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट तो किया ही है। पिछले साल देखिए 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया, एकदम सुस्त रहा ये स्टॉक। अब क्या लग रहा है, यहाँ से क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, वो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा फिर से? देखिए सही है कि एशियन पेंट्स ने अंडर परफॉर्म किया है। दूसरे पेंट स्टॉक्स की बात कर लीजिए तो बर्जर पेंट्स या कंसाइन एयरलैक, वहां पर काफी बढ़िया रैली पिछले करीब 15-20 सेशन में देखने को मिली है। लेकिन एशियन पेंट्स धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस आपको 2250 के लगाने हैं। सबसे पहले तो 2550 को टारगेट करेंगे, लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि जो 3400 से क्रैक देखने को मिला था उसको कम से कम 50% तक करेक्ट कर सकता है। तो उस केस में 2850 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए 2250 के स्टॉप लॉस के साथ। और वाटेक वाबाग की इन्होंने बात की, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर कोई एक्चुअली यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। कंसोलिडेशन है, 1650 पे रेजिस्टेंस है, 1200 पे सपोर्ट है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1200 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 1650 के ऊपर रहेगी। उसके ऊपर फिर आप 1920 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से वाटेक वाबाग होल्ड ही होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से मानस जी? जी जी, अभी के लिए होल्ड रहेगा, लेकिन 1200 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, 1200 का स्टॉप लॉस लगा के आप वाटेक को कर सकते हैं होल्ड। एशियन पेंट्स में फिलहाल होल्ड है पंकज जी, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं अपने दोनों ही स्टॉक्स में। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात कृष्ण जी मुंबई से। प्रभात जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास क्रम्पटन का 300 शेयर है जो 358 का खरीदे हैं, 3 से 6 महीने के लिए देख रहे हैं। और दूसरा साइनीडर का 200 शेयर है जो 711 का खरीदा हुआ है, ये भी 3 से 6 महीने के लिए देख रहे हैं। तो इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या करें? दोनों में अभी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है, साइनीडर में ज्यादा नेगेटिव है, क्रम्पटन में थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन सर एक बार दोबारा बताइए, क्रम्पटन किस लेवल पे खरीदा आपने? क्रम्पटन 358 पे मैडम। 358 की खरीद है, ठीक है। क्रॉम्पटन 358 की खरीद इनकी, और जिस तरीके से इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें पिछले सत्र में तो तेजी देखने को मिली थी, आज हालांकि गिरकर ही कारोबार कर रहा है। 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न, पिछला साल कैसा था इसका? ठीक ठाक रिटर्न दे दिया था। क्या करना चाहिए सर क्रॉम्पटन में? देखिए यहाँ पर मेरा समझना ये है कि अगर आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। कुछ खास पैटर्न दिख नहीं रहा है, काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और 370 पे एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक 370 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा नहीं। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और या तो कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकल जाए और फिर से 370 के ऊपर खरीदारी करें। आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। तो एक बार बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 370 रुपए के ऊपर करें क्रॉम्पटन में। श्नाइडर की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर भी पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कोई रैली देखने को मिले तो 660 तक निकलने की कोशिश करिए, 660 के आसपास अगर आता है तो, और फ्रेश खरीदारी 720 रुपए के ऊपर ही करेंगे। 660 के आसपास श्नाइडर से निकलने की कोशिश कीजिए फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। साथ ही दूसरा इनका जो स्टॉक था क्रॉम्पटन, इसमें आप 300 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजी आपके लिए स्टॉक्स के ऊपर। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश जी गया से।
शैलेश जी, सुप्रभात सर। हाँ मैम, एक्चुअली गुड मॉर्निंग सर। इन्फोसिस मेरा 1500 के रेट पे 300 लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा, तो इसमें क्या किया जाए? 1500 की खरीद है आपकी, 1473 करें पे। कि रहने दें? ठीक है सर। 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड कर सकते हैं इन्फोसिस? हाँ, 6 महीना साल भर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने से साल भर तक होल्ड, मिड टर्म तक आप होल्ड कर सकते हैं इसे। 1473 पे कारोबार कर रहे हैं, 1500 की खरीद, लॉस में आप 26 रुपए प्रति शेयर का लॉस। लेकिन मानस जी, अगर इन्फोसिस की बात की जाए तो कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक इसको गिना जाता है और ब्रोकरेजेस भी लार्ज कैप स्टॉक्स से इन्फोसिस को ही पिक करते हैं। आप देख लीजिए, रिजल्ट के बाद भी इसमें तेजी देखने को मिली थी और इनफैक्ट आज भी देखें आईटी सेक्टर में एक मजबूती है और इन्फोसिस भी लगभग 3.5% से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहे, टॉप गेनर्स में शामिल। क्या करना चाहिए इन्फोसिस में 6 महीने के लिहाज से, ये पूछ रहे हैं फिलहाल। तो देखिए, इनके पास जो क्वांटिटी है उसमें बने रहिए। 1374 1374 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो आपके पास ऑलरेडी क्वांटिटी है। जहां तक बात एवरेज करने की है, आई थिंक एवरेज करने के लिए कम से कम 1525 के लेवल को ब्रीच हो जाने दें। अगर 1525 के ऊपर निकले तो आप फिर से क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं उस केस में, क्योंकि फिर टारगेट आपको 1750 के आसपास के मिलेंगे। तो अभी खरीदारी ना करें, 1525 के ऊपर करें, लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई हुई है उसमें 1374 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 1374 का स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश खरीदारी है। एवरेजिंग की जो आपने राय पूछी वो करना है आपको जब 1525 का लेवल ब्रीच करे इन्फोसिस। आई होप आपने लेवल्स जॉट डाउन कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे शैलेश जी। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए और हमारे साथ मुकेश जी जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, कहां से बात कर रहे हैं सर आप? मैं खोबार सऊदी अरेबिया से बोल रहा हूँ। वाह सर, सऊदी अरेबिया से सीधे, बहुत स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल पूछिए। शुक्रिया। मेरे पास टेक महिंद्रा के 376 शेयर्स हैं और वो मैंने लिए थे 2 रुपया या 3 रुपए के भाव में, जब भी सत्यम का गिरा था वो, तब मैंने लिए थे। तो अब जो परिस्थिति है, मैं बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, क्या उसको सेल करूँ या होल्ड करूँ और भी आगे? टेक महिंद्रा 376 शेयर्स। 2 रुपए पे आपने टेक महिंद्रा लिया था जब सत्यम कांड हुआ था और टेक महिंद्रा ने सत्यम को अधिग्रहण किया था उसका। 2 रुपए, कौन सा साल था सर वो? याद नहीं है अभी कितने साल हो गए। जी, मतलब 2 रुपए से, और अभी देखिए 1430 पर कारोबार कर रहा है। 2 रुपए का शेयर 1430 आ गया है। गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं आप, बिल्कुल इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको। सीरियसली आपको इस पे राय चाहिए, आप खुद ही महारथी हैं। वैसे क्या करना चाहिए मानस जी? इनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं और टेक महिंद्रा भागेगा? क्या करना चाहिए? तो देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बेस बनाया है 1200 रुपए के आसपास। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव में 1650 या 1700 तक की रैली देखने को मिलेगी। और जब बात लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की हो, तो आई थिंक जितने लंबे समय के लिए ये निवेश, इनका निवेश है, उस हिसाब से तो फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पोजिशन में बने रहना चाहते हैं, टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं, तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर 1 से 1.5 साल के लिए भी बने रहें, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है और शायद नेक्स्ट रैली में ये वापस 1800 रुपए के लेवल्स को दिखा सकता है। बने रहिए अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में शानदार आपको प्रॉफिट हो रहा है मुकेश जी, और अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जिस तरीके से आप 1426 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट अभी आप कमा रहे हैं, तो और थोड़ा सा और कमा लीजिए। और क्या, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, होल्ड कर सकते हैं आप टेक महिंद्रा को। बहुत शुक्रिया मुकेश जी। जी सर, अब हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए। वो हमारे साथ सवाल पूछना चाहते हैं और लगातार हमारे दर्शक भी हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आज आईटी स्टॉक्स पर ही आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से रोटेशन देखने को मिल रहा है हमें सेक्टोरल रोटेशन, निफ्टी आईटी कल डेंट पड़ा, आज फिर से ये फोकस में, उसके बदौलत निफ्टी संभलने की कोशिश भी कर रहा है। HCL टेक पर एक बार राय हो जाए मानस जी। नतीजे आए आज, नतीजे हालांकि वाव नहीं है, लेकिन इनलाइन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहे। फाइनेंशियल 2026 का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं ठीक लग गया ब्रोकर्स को, और मिक्स्ड व्यू थे। स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है आज 7% की तेजी डे हाई पर HCL टेक।
यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, आई थिंक स्टॉक ने एक बेस बनाया है 1300 रुपए के आसपास 3 हफ्ते पहले, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता था। उसके बाद डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनना शुरू हुए। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया है। आई थिंक ये रैली एक्सटेंड होकर 1750 तक जा सकती है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। कोई डिप मिले तो खरीदारी करें और स्टॉप लॉस 1470 1470 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। कोई डिप मिले तो खरीदारी कर सकते हैं, फिलहाल तो आप होल्ड करें। HCL टेक चार्ट्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं फिलहाल। फार्मा में आज रैली है, हालांकि हाई साइज थोड़ा भी फार्मा फिसला, लेकिन आप देखिए ल्यूपिन, एल्केम, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा सभी में अच्छी खासी तेजी है। ल्यूपिन तो लगभग 2.25% के करीब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्रैन्यूल्स नहीं हो पा रहा। मानस जी, क्या करना चाहिए? ग्रैन्यूल्स में 1.5% की गिरावट, जहां ल्यूपिन और एल्केम में देखिए ये सारे स्टॉक्स डे हाई पर कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रेश खरीदारी तो वहीं करें जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लुपिन और एल्केम जैसे स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन ग्रैनुअल्स में है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 464 का। 464 के नीचे जाए तो आप ग्रैनुअल्स से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, फ्रेश खरीदारी केवल 500 रुपए के ऊपर ही करनी है। फ्रेश खरीदारी 500 के ऊपर ही करनी है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से पीएसयूज में आज पीएसयू बैंक में डेंट पड़ा है, मानस जी आप देखें जहां पे कल शानदार रैली देखने को मिल रही थी, आज निफ्टी पीएसयू सबसे ज्यादा पेन में है, 1.5% की गिरावट यहाँ पे। तो क्या अभी सही मौका लग रहा है आपको? कोई पर्टिकुलर काउंटर जहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं स्पेस से, तो कौन सा स्टॉक होगा? तो देखिए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का प्रॉफिट बुकिंग का दौर आज देखने को नहीं मिला है जिस तरह का प्रॉफिट बुकिंग हमने जो मिड कैप पीएसयू बैंकिंग है वहां पर देखा है। तो ये स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 794 के नीचे लगाना है और एक पोजीशन टारगेट 865 के सेट करके चलिए। ठीक है, एक हमारे कॉलर व्यूअर जुड़े हैं एक्स पर, वरुण शुक्ला जी अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड पे पूछ रहे हैं। इनकी खरीद की बात करें तो 118 की खरीद है इनकी और 33 शेयर हैं इनके पास। एक बार स्क्रीन पर रखते हैं, अगर वो स्टॉक हम कवर करते हैं तो। मानस जी देखते हैं ये स्टॉक आप अपोलो माइक्रो, क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। अगर 114 के नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना चाहिए। कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक ने कोई बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 114 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 104 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 114 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और फ्रेश खरीदारी केवल 130 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं अपोलो माइक्रो सिस्टम में। और कुछ व्यूअर्स कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज कुमार जी डेली व्यूअर हैं, ग्रेविटा इंडिया पे पूछ रहे हैं। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड 50 शेयर्स उनके पास, 1927 की खरीद है। व्यू मांग रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ग्रेविटा इंडिया क्या करना चाहिए सर इस वाले काउंटर में? तो देखिए, थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक अगर रखें, अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम रखें तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1724 के नीचे। 1724 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 2050 पे, अगर 2050 के ऊपर निकल गया तब तो आपको फिर 2450 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। तो 2000 के ऊपर निकला तो 2450 की रैली देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड है, लेकिन 1724 का लगाकर चलना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, अब शो को वाइंड अप करने का समय हो चुका है। बहुत शुक्रिया मानस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार सादात में हमसे जुड़ने के लिए, इतने इंटरेस्टिंग सवाल पूछने के लिए। और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी फिर से मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1 में।